Hello everyone. Hello, 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 hello. आवाज आ रही है मेरी? पीपीटी शो हो रही है, एक बार बताओ जरा। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो पढ़ रहे थे फॉरेन ट्रेड पढ़ रहे थे, ओके? वन मिनट। हेलो सर, गॉट टू नो अबाउट योर क्लास ऑन प्लीज गाइड फॉर सीबीओ इकोनॉमिक्स टॉपिक। देखो, आप लोगों के ये जो टॉपिक है, जैसे हम लोग आज फॉरेन ट्रेड खत्म करेंगे, तो सीबीओ का भी पेपर है और इसके अलावा 22 को आपका पेपर है, तो मैं उससे पहले 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ठीक है? तो मतलब फ्राइडे को क्लास होगी 14 को, ओके? उसके बाद फिर मंडे को क्लास है, फिर उसके बाद वेंसडे को क्लास है, फिर फ्राइडे 21 को। तो मतलब 4 दिन में हम लोग जो 3 टॉपिक करने जा रहे हैं, उसमें पीसीए करेंगे, बेसिल नॉर्म्स करेंगे, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन करेंगे। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, बेसिल नॉर्म्स और एनपीए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अभी एसबीआई पीओ में आया है, ओके? तो इसलिए ये इन वाले टॉपिक को मेजर है। और नेशनल इनकम से क्वेश्चन डिटेल में नहीं पूछेगा, जो ओवरव्यू लेगा वो मैं पहले बता दूंगा तुम्हें। और उसके बाद हम लोग ये नेशनल इनकम वाला टॉपिक जो रहेगा नेक्स्ट मंडे को ये कंप्लीट करेंगे। तो ये जो बैच है ना, ये बैच कंप्लीट नहीं हुआ है, ओके? बैच कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये बैच अभी हमारा कंप्लीट होगा, क्लासेस आपकी दिख जाएंगी आपको शेड्यूल में। अब जरा बढ़ते हैं, फॉरेन ट्रेड देखते हैं। फॉरेन ट्रेड में हम लोगों का करंट अकाउंट हो गया था, कैपिटल अकाउंट पे हम लोग चल रहे थे। कैपिटल अकाउंट में हम लोगों का इन्वेस्टमेंट वाला सेक्शन हो गया था, जिसमें कि हम लोगों ने ये देख लिया था कि सरप्लस से शो कर रहा है, ओके? अब दूसरा पॉइंट आता है, जैसे ये हम लोग का बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में ये करंट अकाउंट रहा और इधर ये कैपिटल अकाउंट रहा। जो करंट अकाउंट है ये तो हम लोगों ने देख लिया, पूरा का पूरा हमारा डेफिसिट चल रहा है, ओके? और ये जो कैपिटल अकाउंट है, इसमें 3 चीजें हम लोग की रही थी। एक था इन्वेस्टमेंट वाला सेक्शन, जिसमें कि एफडीआई और एफआईए हम लोगों ने पढ़ा था, ओके? और फिर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर आना लोन वाला सेक्शन। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर आएंगे, जो बैंकिंग कैपिटल होती है, बैंकिंग कैपिटल बैंकिंग कैपिटल, बैंक वाला सेक्शन, जो डिपॉजिट वगैरह विदेशों से हम लोग के यहाँ पर अकाउंट ओपन किए जाते हैं। अब जो इन्वेस्टमेंट है ये तो सरप्लस से शो कर रहा है। मुझे लोन वाला सेक्शन बताइए, लोन वाला सेक्शन सरप्लस शो करेगा या डेफिसिट शो करेगा? लोन वाला सेक्शन सरप्लस शो करेगा या डेफिसिट शो करेगा? प्लीज, मैं कमेंट ऑन कर देता हूँ। आप लोग यार, कल 13,000 लाइव का टारगेट है, सभी लोग जुड़ रहे हो ना? सुबह 7 बजे यूट्यूब पे जुड़ रहे हो? नहीं पक्का? कौन ऐसा है जो नहीं जुड़ने जा रहा? महर्षि, अड़ोसी पड़ोसी, अड़ोसन पड़ोसन सबको ला रहा है? चलो बढ़िया। डेफिसिट शो करेगा क्यों? डेफिसिट क्यों शो करेगा? डेफिसिट का लॉजिक क्या है? ठीक है, डेफिसिट क्यों है, लॉजिक क्या है? प्रैक्टिकली सोचो चीजों को। यहाँ पर ये जो लोन वाला है, ये डेफिसिट शो करेगा कि सरप्लस से शो करेगा? प्रैक्टिकली सोचो चीजों को, रटना नहीं है। आप ये देखो ना, इंडिया ज्यादा लोन दे रहा है कि विदेशों से? इंडिया विदेशों में, इंडिया बाहर से लोन ज्यादा लेकर आ रहा है या यहाँ से लोन ज्यादा दूसरे देशों को दिया जा रहा है? थोड़ा दिमाग लगाओ इस तरीके से कि विदेशों से पैसा इनफ्लो आउटफ्लो ही तो देख रहे हैं हम लोग। इनफ्लो और आउटफ्लो देख रहे हैं, आ रहा है और जा रहा है। अगर ज्यादा आ रहा है तो प्लस में लिख रहे हैं, ज्यादा जा रहा है तो माइनस में लिख रहे हैं। यही तो है। तो लोन देखो यार, इधर वाला जो सेक्शन था करंट अकाउंट का, उसमें आपका विजिबल और जो इनविजिबल रहा था। और इनविजिबल में भी 3 चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, सर्विसेज, इनकम और ट्रांसफर। और जो इनकम में एक इंटरेस्ट वाला पॉइंट था, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वहां पर डेफिसिट मैंने बताया था आपको। उसका रीजन डेफिसिट का मैंने ये भी कहा था कि जो लोन है ना, लोन यहाँ पर बेटा, जो लोन है वो ज्यादा आ रहा है और उसके एवज में दे रहे कम है।
मतलब विदेशों से पैसा ज्यादा आ रहा है लोन के तौर पर। वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, एडीबी है, एआईआईबी है, एनडीबी, इससे हम लोग पैसा ले रहे हैं। ओके, इनसे पैसा आ रहा है। क्या उस रिस्पेक्ट में हम लोग पैसा विदेशों को, दूसरे देशों को दे कितना रहे हैं? एलओसी उठा के देख लो, लाइन ऑफ क्रेडिट कितना दे रहे हो? 800 मिलियन, ठीक है, या फिर 400 मिलियन, और वो भी छुटपुट छुटपुट, 40 मिलियन, 30 मिलियन, 20 मिलियन, 27 मिलियन, इसमें दे रहे हैं। और लेने के टाइम पर की बात करते 1.5 बिलियन तो अभी हम लोगों ने वैक्सीन खरीदने के लिए लोन लिया था, एआईआईबी से लिया था ना, एडीबी से लिया था, एआईआईबी से 500 मिलियन लिया था। ओके, अलग 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 पर्पज से हम लोग यहाँ पर पैसा ले रहे हैं। तो व्हाट विल बी हियर, यहाँ क्या होगा बेटा? यहाँ डेफिनेटली सरप्लस से शो करेगा। यहाँ सरप्लस से शो करेगा कि नहीं करेगा? प्रैक्टिकली बताओ यार, चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही है? गौरव, महर्षि, स्नेहा, अंकित, अंकित पाल, बेटा मेरी बात क्लियर हो रही है? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? आकांक्षा, मनीषा, शुरवी, पलक, ठीक है, सारी चीजें क्लियर? ओके फाइन। अब यार एक बात बताना, अब तीसरा आते हैं हम लोग बैंकिंग कैपिटल पे। जैसे दूसरे देशों से हमारे यहाँ पर पैसा बैंक में ज्यादा जमा किया जाता है, या हमारे यहाँ से दूसरे देशों में बैंक में पैसा ज्यादा जमा किया जाता है? बताइए मेरे दोस्त। आराम से सोचिए, तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से सोच लो तसल्ली से, कि यहाँ सरप्लस आएगा कि डेफिसिट आएगा। एक सेकंड रुकना जरा।
अरे आयुषी सुरेतिया, पहली दफा क्लास देख रहे हो क्या? हाँ, पहली दफा क्लास देख रहे हो? आई एम जस्ट सेंडिंग पीपीटी, ओके? मेल पे जा नहीं रही है, मुझे दूसरा कंटेंट अटैच करना है। क्या एक्सप्लेनेशन ही देता रहूं क्या मैं बैठ के यहाँ पर? पहली दफा क्लास देख रहे हो क्या? Why we are wasting too much time? Oh my God, you have wasted your time. Yeah, I just have opened the chat. You can just discuss with other student, okay? If you feel कि you are just wasting your time, okay?
दोस्त हम लोग 3 चीजें पढ़ने जा रहे हैं, एनआरई, एनआरओ, एफसी, एनआर, ओके। यहाँ पर एनआरई, एनआरओ, एफसी, एनआर, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और शायद हम लोगों ने इससे पहले ये वाला पढ़ा नहीं है, ठीक है। एनआरई, एनआरओ और एफसी, एनआर। कितने ऐसे एस्पायरेंट जिनको इसके बारे में पता है कि एनआरई क्या है, एनआरओ क्या है, एफसी, एनआर क्या है? एनआरई क्या, एनआरओ क्या है, एफसी, एनआर? असल में थोड़ी टेक्निकल ग्लिचेस यूं आ रही हैं क्योंकि नया ऑफिस लिया है और नए ऑफिस में ना इंटरनेट कहीं का पासवर्ड कुछ और है, कहीं का पासवर्ड कुछ और है। जहां जिस क्षेत्र में आते हैं वहीं पर ही नेट बंद हो जाता है और फिर उस क्षेत्र में जाते हैं तो इतने में नेट। अब मैं लैपटॉप लेके भ्रमण कर रहा था 2-3 जगह। मैंने कहा भाई मेल करना है मेरे को, कहीं पर तो नेट कनेक्ट हो जाए। कहीं पर कनेक्ट नहीं हुआ, एक दो जगह लैन कनेक्ट करी, फिर मैंने फाइनली, और मोबाइल फोन से फाइल थोड़ी लोडेड रहती है तो नहीं हो रही थी, उसी में टाइम लगा। ये एनआरई क्या है, एनआरओ क्या है और ये एफसी एनआर क्या है? नो साउंड सर, आपने होमवर्क में दिया था, ओके। उदिशा मैम को कोरोना हो गया है, हाँ। वैभव सर को भी हो गया है, शायद मेरे को भी हो गया है। मेरे को भी अभी टेस्टिंग करानी है। सभी को ही हो रहा है अब तो, हर दूसरे बंदे को। एनआरई, एनआरओ, एनआरई, एनआरओ मतलब ये समझ लो। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो विदेश जाना चाहते हैं? महर्षि, तू तो पाकिस्तान जाना चाहता है ना? चलो महर्षि की बात कर लेते हैं। महर्षि चलो यूएसए जाना चाहता है, ठीक है। पलक, तू कहाँ जाना चाहती है? पलक तक चल साथ मेरे। हाँ बेटा, पलक तू कहाँ जाना चाहती है बेटा? सर मुझे भेज दो जापान, ठीक है। मैं जापान चली जाऊंगी। और नितिन बड़ा खुश हो रहा पलक के नाम पे। नितिन बेटा तू कहाँ जाना चाह रहा है? चल तुझे मैं साउथ कोरिया भेज देता हूँ, ठीक है। नॉर्थ कोरिया नहीं भेज रहा, साउथ कोरिया। आकांक्षा, सर अपना क्या है, अपने तो अड़ोस पड़ोस भेज दो, अपने में कोई दिक्कत ना। हाँ, चल तुझे इंडोनेशिया भेज दे रहे हैं, ठीक है। तू समुद्र शक्ति, गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज करती रही हो। और अंकित पाल, भाई तू कहाँ जाएगा? सर सोमालिया जाएंगे, चल मैं इसको सोमालिया भेज दे रहा हूँ, ठीक है। अब हुआ क्या, आप में से सभी लोग चले गए हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं जो विदेश में चले गए। अब अपना अपना मान लो मेरे भाई, अपना अपना मान लो, जिसको जो पसंद आ रहा है उस हिसाब से। किसी को तालिबान पसंद है तो वो अफगानिस्तान चले जाओ, किसको लश्कर ए तैयबा पसंद है तो पाकिस्तान चले जाओ, ठीक है। जहां जिसको जाना है वहां चले जाओ। लेकिन अपने को सिंपल शब्दों में ये समझना है कि हाँ, आप में से काफी लोग हैं जो कि फॉरेन चले गए हैं। अब जब फॉरेन चले गए हैं तो आपने सोचा कि यार हमारे पास जो हम पैसा कमा रहे हैं उसे कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। भाई डेफिनेटली पैसा तो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते? इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब जो पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना रखा जाए? कोई लिमिट है? सर जितना कमाएंगे उतना इन्वेस्ट करेंगे, उस हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे, क्यों भाई मानस? कोई इन्वेस्टमेंट पे लिमिट विमिट है? कोई इन्वेस्टमेंट पे लिमिट नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, इन्होंने कहा कि इन्वेस्ट कहाँ करें, इनके दिमाग में आता है कहाँ इन्वेस्ट करें, तो दे सेड कि वी विल इन्वेस्ट इन इंडिया, वी विल स्टोर दैट मनी इन इंडिया। एक एग्जांपल के तौर पर समझाऊं तुम्हें कि फॉर एग्जांपल महर्षि चला गया, तो महर्षि यूएसए चला गया। अब यूएसए जाने के बाद वो इंडिया में अकाउंट ओपन कराता है, एनआरई अकाउंट, एनआरओ अकाउंट, एफसी एनआर अकाउंट, ठीक है। अब वो अपना जो पैसा है वो यहाँ पर जमा करता है और बेटा इनकम कमाता है, ओके। अपना पैसा जमा करता है, यहाँ पर इनकम कमाता है। क्लियर है ना ये? समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो ये 3 अकाउंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जहां पर हमारे भाई बंधु जो जो विदेश में चले गए हैं और वो यहाँ पर पैसा जमा कर रहे हैं। एनआरई अकाउंट, एनआरओ अकाउंट, एफसी एनआर अकाउंट। बात समझ में आ रही है? एनआरई अकाउंट, एनआरओ अकाउंट, एफसी एनआर अकाउंट, तीनों क्लियर? एनआरई अकाउंट, एनआरओ अकाउंट, एफसी एनआर अकाउंट। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एनआरई अकाउंट से। फटाफट पढ़ लो इसे, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ चीजें बाद में पहले लगेंगी ऐसा है, फिर बाद में लगेंगी वैसा है। तो जब ऐसा लगेगा तब ऐसा समझेंगे, जब वैसा लगेगा तो वैसा समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एनआरई पढ़ो। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एनआरई? ओके। एनआरई अकाउंट डन। एनआरई अकाउंट डन। नहीं रुकिए।
अब तो डन हो गया। डन। अब जरा समझते हैं। सबसे पहले लाइन लिखी है कि एनआरई की फुल फॉर्म क्या है, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। ओके, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, फाइन, रट्टा मार लो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआरई, नॉन रेजिडेंट एटर्नल अकाउंट। डन, क्लियर, नॉन रेजिडेंट एटर्नल अकाउंट, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, फाइन। अब यहां पर बोला है कि द मनी इन एनआरई अकाउंट इज हेल्ड इन इंडियन रुपी। इसमें जो पैसा रखा जाएगा एनआरई अकाउंट में, वो किस में रखा जाएगा बेटा, इंडियन रुपी में। ठीक है, इंडियन रुपी में ये पैसा रखा जाएगा, इसको समझना। ओके, द मनी हेल्ड इन एनआरई अकाउंट कैसे होगी बेटा, ये इंडियन रुपी में ये पैसा रखा जाएगा। ठीक है, एन एनआरई अकाउंट कैन बी अ सेविंग अकाउंट, ये आपका बचत खाता हो सकता है, चालू खाता हो सकता है, और फिक्स एंड टर्म डिपॉजिट अकाउंट हो सकता है, फिक्स एंड टर्म डिपॉजिट अकाउंट हो सकता है। ये डन। एनआरई अकाउंट कैन बी अ सेविंग अकाउंट, बचत खाता, ठीक है, कैन बी अ चालू खाता, और ये फिक्स एंड टर्म डिपॉजिट अकाउंट हो सकता है। डन, दोनों में कोई दिक्कत, दोनों पॉइंट। मानस नोट मत कर प्लीज, समझ बात को मेरे, ठीक है, समझ सुन जरा। एनआरई की फुल फॉर्म है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो भाई बंधु विदेश में है, अगर वो अकाउंट ओपन करा रहे हैं तो वो कौन कौन सा अकाउंट ओपन करा सकते हैं, बचत खाता, चालू खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट अकाउंट। इस एनआरई अकाउंट में एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, वो ये है कि जो मनी इसमें आएगी, ओके, वो रिपैट्रिएटेड है। रिपैट्रिएटेड का मतलब क्या होता है वो देखेंगे। is the fund this that is the fund held in this account can be freely sent to another country। मतलब कहने का ये है, कहने का मतलब ये कि जो पैसा यहां पर आ रहा है, जो पैसा यहां पर आ रहा है, वो पैसा वापस भी जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आने आने का है, जाने का नहीं है बेटा, आने का भी जाने का भी। मतलब पैसा अगर आ रहा है तो उसे वापस भी भेज सकते हैं। दिस इज रिपैट्रिएशन। ओके, समझ रहे हो, क्लियर हो रहा है। तो द अमाउंट लिखा ना, द मेन एडवांटेज ऑफ एनआरई अकाउंट, द मेन एडवांटेज, मेन एडवांटेज ऑफ एनआरई अकाउंट इज दैट मनी फ्रॉम दिस अकाउंट कैन बी रिपैट्रिएटेड, द फंड हेल्ड इन दिस अकाउंट कैन बी फ्रीली सेंट टू अनदर कंट्री। बात क्लियर है ये, कोई डाउट, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, एवरीथिंग इज क्लियर, नहीं क्लियर। अरे भैया, यहाँ पर आपने अकाउंट ओपन किया है, अकाउंट में जो पैसा क्रेडिट किया गया है, वो पैसा आप जहां पर भेजना चाहें वहां भेज वापस सकते हैं। बात खत्म, सिंपल है। रिपेट्रिएटेड का मतलब है ये नहीं है कि पैसा एक बार आ गया तो फिर वापस जाएगा नहीं, या आने का भी और जाने का भी है। ओके, मनी कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनआरई अकाउंट टू एन एनआरओ अकाउंट। ये वाला लाइन अभी छोड़ दो, क्योंकि जब तक एनआरओ नहीं पड़ा तो इसका कोई अर्थ नहीं है। सिमिलरली एनआरई कैन होल्ड मनी रेमिटेड फ्रॉम अब्रॉड एंड द मनी रिसीव्ड फ्रॉम अनदर एनआरई अकाउंट। अच्छा देखो, मतलब ये कह रहे हैं, पहली वाली लाइन तो हम लोगों ने पढ़ ली, पहली वाली लाइन तो यही थी हमारी, कि जो पैसा आएगा वो विदेशों से पैसा आ रहा है। एनआरई अकाउंट कैन होल्ड मनी रेमिटेड फ्रॉम अब्रॉड, इसमें पैसा कहां से आ रहा है, विदेशों से पैसा आ रहा है भाई। जिसने अकाउंट जो भी विदेशों में काम कर रहा है, वो इंडिया में अकाउंट ओपन करके ही तो पैसा डाल रहा है इंडिया में। तो जो मनी है वो रेमिट हो रही है, जो आ रही है वो कहां से आ रही है, अब्रॉड से आ रही है। और मनी रिसीव्ड फ्रॉम अनदर एनआरई अकाउंट, अब इंडिया में दो एनआरई अकाउंट है, क्या एनआरई टू एनआरई पैसे ट्रांसफर हो सकते, तो आंसर बनता है यस। क्या एनआरई टू एनआरई पैसे ट्रांसफर हो सकते, तो आंसर बनता है यस। क्या एनआरई टू एनआरई पैसे ट्रांसफर हो सकते, तो आंसर बनता बेटा यस। कोई दिक्कत, यहां तक पॉइंट पढ़ो, कोई दिक्कत, कोई डाउट, एवरीथिंग इज क्लियर। सर पॉइंट नंबर 3 थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए बेटा। पॉइंट नंबर 3 ये कह रहा है कि जो मेन एडवांटेज है इस अकाउंट की, वो ये है कि इसमें जो पैसा ट्रांसफर किया जाएगा फॉरेन से, वो पैसा जो मनी रैमिट होगी अब्रॉड से, वो पैसा आप उसका यूज कर सकते हैं वापस ट्रांसफर करने के लिए भी। अभी हम लोग एक अकाउंट पढ़ेंगे जिसमें लिखा होगा कि पैसा सिर्फ आ सकता है, वापस उस अकाउंट से पैसा निकालकर विदेश नहीं भेज सकते हैं। ओके, लेकिन यहां पर जो है ना एनआरई अकाउंट में, आप फॉरेन में फिर दोबारा इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, रिपेट्रिएट कर सकते हैं। अब आई बात समझ में, एक बार पढ़ लो जल्दी से।
मानस मांझा, मांझा भाई मांझा। अरे फ्लाइंग यूं करके उड़ता हुआ आएगा, मेरे 2-3 हाथ तेरे पास है, समझ ले। हाँ बेटा, मैड्रिड भेज, स्पेन भेज, तू कहीं जापान भेज, टोक्यो भेज, सब जगह भेज लेगा। रिपैट्रिएशन लिखा हुआ है ना। चार्ज नहीं लेगा यार, क्यों नहीं यार, फूफा लग रहा है कि चार्ज नहीं लेगा? चार्ज तो लगेगा भाई, नॉमिनल चार्जेस तो लगेंगे ना। डन। चलो नेक्स्ट आगे। Another big positive of NRE account is that the interest earned from an NRE account is fully exempt from income tax। ये बहुत बढ़िया है कि जो यहाँ पर पॉइंट बोला वो ये है कि जो एनआरई अकाउंट है द इज दैट द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम एन एनआरई अकाउंट, जो इंटरेस्ट अर्न की जाएगी एनआरई अकाउंट से, इज फुली एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। समझ रहे हो ये वाला पॉइंट? मतलब होता क्या है ना कि जब भी जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हो, आपके बचत खाते में ब्याज आती है। कैसे, कितने ऐसे लोग हैं जिनका बचत खाता है बैंक में? सभी का, ऑलमोस्ट सभी का होगा। कितनी ब्याज आती होगी? 1 लाख रुपए अगर अकाउंट में पड़े होंगे तो बेटा 3% के आसपास आएगी, वो भी सालाना 3,000 रुपए। और 12 महीने में अगर डिवाइड कर लोगे क्वार्टरली, तो 750, 750, 750 रुपए आएगी। उसमें हम खुद को अंबानी समझने लगते हैं जब 750 की ब्याज भी आती है। ऐसा मैंने फील किया, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है? मेरी ब्याज आई थी करीब ऐसी 1000 के आसपास शुरुआत में, तो मैंने भी खुद को फील किया, ओ माई गॉड, आई फील लाइक ओ माई गॉड, मेरे मैं भी अब इनकम अर्न कर रहा हूँ, बट किसी भी तरीके से, ओके। लेकिन क्या वो टैक्सेबल हुई थी? नो, इट वाज नॉट टैक्सेबल, क्योंकि दैट वाज नॉट दैट अमाउंट जो कि टैक्सेबल लिमिट में आना चाहिए, ओके। बट यहां पर क्लियर मेंशन किया कि एनआरई अकाउंट में भी अगर इंटरेस्ट अर्न करते हो तो बेटा यहां पर क्लियर फुली एग्जम्प्ट है इनकम टैक्स से, मतलब इसमें छूट नहीं, इसमें मतलब टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। वन लाइफ कहाँ स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, गुड। चलो, एनआरई अकाउंट कैन बी हेल्ड जॉइंटली बाय मोर देन वन नॉन रेजिडेंट इंडियन। अब यार, नॉन रेजिडेंट जो इंडियन है एक से ज्यादा, ठीक है, एक से ज्यादा नॉन रेजिडेंट इंडियन इस अकाउंट को हेल्ड कर सकते हैं, जिसका नाम है एनआरओ अकाउंट। मतलब संयुक्त तौर पर भी, संयुक्त तौर पर भी आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। फाइन। इफ द नॉन रेजिडेंट इंडियन एनआरआई हु होल्ड एनआरई अकाउंट कम बैक टू इंडिया, वापस भारत आता है और वो चाहता है रेजिडेंट ऑफ इंडिया बनना, एनआरई अकाउंट उसका नॉर्मल जो रेगुलर रेजिडेंट अकाउंट होगा, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? हाँ बेटा, सुनील जहांगीर सब अपने आप कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सेकंड लास्ट पॉइंट ये है कि पूजा, तुम ना बेटा किसी और के, अगर तुम विदेश चली गई, फॉर एग्जांपल तुम किसी भी देश में चली गई हो, ठीक है, यूएसए चली गई। अब कोई व्यक्ति है, एक और है जो कि विदेश में है। अब आप दोनों मिलकर संयुक्त तौर पर अकाउंट भी खोल सकते हो, ज्वाइंटली अकाउंट भी तो खुलते हैं, मम्मी पापा खोल लेते हैं, ठीक है, दादा दादी का अकाउंट संयुक्त तौर पर खुल जाता है, खुलता नहीं घर में? तो ऐसे ही दो एनआरओ, दो एनआरआई भी यहाँ पर संयुक्त तौर पर एनआरओ अकाउंट खोल सकते हैं। ये सीबीओ के लिए भी क्लास है ऑब्वियसली। ये सब बैंक में खोल सकते हैं। वाह, अति सुंदर। बेटा कैनबीस सुबह से लगा लिए क्या तूने, हैं? सर्दी का वक्त चल रहा है, ये चल तो नहीं रहा? ये क्लियर हो गया एनआरई अकाउंट? किसी को डाउट है? कोई डाउट है? आई थिंक क्लियर है ना? टफ लग रहा है कि सिंपल है ना, इजी है ना? पहले पढ़ने में तो लग रहा था ओ यार ये एनआरई नाम ही ऐसा है, पता नहीं कौन सा अकाउंट है वो, मुझे तो पता ही ना चल रहा क्या है ये है। लेकिन यहाँ पर देखो दूसरा आता है एनआरओ अकाउंट, फटाफट इसके पॉइंट पढ़िएगा। अंजलि इज आस्किंग इज देयर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल इन दिस, मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी अननेसेसरी के क्वेश्चन क्यों जोड़ने इसमें? जो सुविधा है उनको पढ़े। अब और ये अकाउंट में हमारे है तो सर हम हमें जहाँ में मिल जाएगी सुविधा, ये वाली ना मिलेगी? अरे जब एनआरआई बन जाओगे तब देखियो, अदरवाइज जितनी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उतना पढ़ लो।
डन डन डन। आराम तसल्ली से पढ़ लो एक बार और, रीड नहीं करना, समझो चीजों को। डन। अब एक और देखो, इस वाली लाइन को कंप्लीट करो। डन। डन, चलो अब पढ़ते हैं इसका अंतर। जस्ट लाइक एनआरई अकाउंट, एनआरई अकाउंट के तहत जो एनआरओ अकाउंट होता है जिसमें पैसा रखा जाता है वो भी इंडियन रुपी में रखा जाता है। जो एनआरओ अकाउंट होता है ये भी बचत खाता, करंट अकाउंट या फिर फिक्स या टर्म डिपॉजिट अकाउंट हो सकता है। फाइन, क्लियर। जो एनआरओ अकाउंट होता है ये एनआरआई एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओके, अभी इसको छोड़ो थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होते, देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट, ओके, कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि यहां से चले जाते हैं, फिर उनके बच्चे को जन्म होता है, वो भारतीय मूल के हैं, भारतीय मूल के हैं, ओके। भारतीय मूल कैसे, उनके माता पिता यहां से हैं, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसमें आएंगे, इसको इसको पढ़ेंगे। तो एनआरआई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये एनआरओ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए पीआईओ वर्ड भूल जाओ। रेगुलर बैंक अकाउंट भी आपका खुद का कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि यहां से विदेश में चले गए, वो अपना रेगुलर बैंक अकाउंट को एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं इफ अकाउंट होल्डर बिकम एन एनआरआई। ये पॉइंट समझ में आया? क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? इसमें कोई डाउट है? पहला वाला पॉइंट तो पिछले वाले में और इसमें कोई अंतर ही नहीं है, दूसरे वाले में भी कोई अंतर नहीं है, तीसरा वाला आ गया कि आप अपने रेगुलर अकाउंट को कन्वर्ट कर सकते हो एनआरओ अकाउंट में। कोई दिक्कत? मेन डिफरेंस जो इसमें है ना वो ये है कि एनआरई एनआरओ में कि मनी कैन नॉट बी रिपैट्रिएटेड फ्रॉम एनआरओ अकाउंट। इसका मतलब क्या है? उसकी एडवांटेज थी, इसमें एडवांटेज नहीं है, मतलब इसमें पैसा जो आएगा वो वापस नहीं जाएगा, अभी के लिए वापस नहीं जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक? जो मनी होगी ना इसमें एनआरओ अकाउंट में, ये यूज की जाएगी ओनली फॉर लोकल पेमेंट इन इंडियन रुपी। जैसे समझाता हूं, जैसे सूर्या भाई है हमारे, ठीक है, या यहाँ पर कृष्णा भाई है, या फिर आकांक्षा बेटा, यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, वो वक्त याद करो जब आप लोग छोड़ो थोड़ी थोड़ी देर के लिए यूं समझो। अरे यार, थोड़ी देर के लिए समझो कि तुम लोग यहां पर एक प्रॉपर्टी भी है तुम्हारी, तुम विदेश में चले गए, फॉरेन चले गए, ओके, बट तुम्हारी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी पे तुम्हें रेंटल इनकम हो रही है नहीं हो रही है? तुम्हें रेंटल इनकम प्रॉपर्टी पे हो रही कि नहीं हो रही? प्रैक्टिकली समझना, तुम लोग अगर विदेश चले गए तो तुम्हारी घर पे अगर प्रॉपर्टी है, यहाँ पर प्रॉपर्टी तो ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी मूवेबल है, उठाया यूं करके साइड में लगाई प्रॉपर्टी और घर लेके चल दिए मेरे भाई, ऐसा तो होगा नहीं, घर तो यहीं छोड़कर जाओगे ना, ठीक है। अब घर को क्या करोगे? घर को रेंट पे तो उठाओगे ना। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी रेंटल इनकम हो रही है, ओके, अब उसमें बोला है कि मनी हेल्ड इन एनआरओ अकाउंट कैन यूज ओनली फॉर लोकल पेमेंट इन इंडियन रुपी। इसका पर्पस भी यही है कि ये जो रेंटल इनकम है इसको उठाना, या लोकल जो हम लोग की अर्निंग है उसको कलेक्ट करना, या जो लोकल पेमेंट करने हैं, हमें जो लोकल पेमेंट करने हैं उसका इस्तेमाल करेंगे, मतलब इस अकाउंट का इस्तेमाल जो भी लोकल पेमेंट होंगे उसके लिए किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? नहीं पल्ले पड़ रही ना? इसका पल्ले नहीं पड़ रहा? अरे भाई, इस वाले को छोड़ो अभी। फंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनआरओ अकाउंट टू एनआरई अकाउंट।
एनआरओ, देखो यहाँ पॉइंट लिखा हुआ था, हम लोग पढ़े थे कि मनी कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनआरई अकाउंट टू एनआरओ अकाउंट। एनआरई टू एनआरओ जा सकता है, एनआरई टू एनआरओ जा सकता है, बट यहां पर बोला है कि मनी हेल्ड इन एनआरओ अकाउंट हैज टू बी यूज्ड ओनली, इसे नहीं, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनआरओ अकाउंट टू एनआरई अकाउंट। बात समझ में आई है? सिद्धांत अभी रुक जा, मैं समझाऊंगा, सारा एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ी देर के लिए। ये देखो, फंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनआरई अकाउंट टू एनआरई अकाउंट, बट एनआरई टू एनआरओ तो हो सकता है, बट एनआरओ टू तो बेटा एनआरई नहीं हो पाएगा। एनआरओ ई टू एनआरओ हो सकता है, बट एनआरओ टू एनआरई नहीं हो पाएगा। फंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनआरओ अकाउंट टू एनआरई अकाउंट। बात समझ में आ रही है? ये पॉइंट क्लियर है? देखो, इंटरेस्ट अर्न ऑन द मनी हेल्प इन एनआरओ अकाउंट इज टैक्सेबल। देखो यहां पर लिखा है, वहां पर इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं थी, बट यहां पर इंटरेस्ट टैक्सेबल है। जो बिगेस्ट इसका एडवांटेज है एनआरओ अकाउंट का, वो ये है कि इट कैन बी हेल्ड जॉइंटली विद अनदर एनआरआई इवन विद अ रेजिडेंट इंडियन। देखो ये अच्छा पॉइंट है, वहां पर सिर्फ एनआरआई वर्ड यूज किया गया था कि एक से ज्यादा एनआरआई। यहां पर बोला है कि कोई विदेश में चला गया, एनआरआई बन गया, इवन भारत में रह रहा है, तो दोनों मिलकर भी इसको अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। कोई डाउट? कोई डाउट यहां तक? एवरीथिंग इज क्लियर? ओके। If non-resident Indian who hold NRO account come back to India and become a resident of India, NRO account is converted into regular account. इसे पढ़ो जरा। सर मेरा महापैक 19 को खत्म हो रहा है, 19 जनवरी तक खत्म तक हो गया क्या? 19 जनवरी को खत्म हो रहा है, हाँ ठीक है, कल डबल वैलिडिटी आ जाएगी, कल एक्सटेंड करा लेना। ओके नितिन, सेकंड लास्ट पॉइंट अगेन एक बार पढ़ो, पहले तसल्ली से इसे पढ़ो, ठीक है? मैं कंफ्यूजन नहीं चाहता। उन्नीस जनवरी वॉरियर सिलेबस खत्म हो जाएगा क्या? नहीं संदीप। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर दूसरा बता दीजिए। दूसरा ये है कि पहले भी तो यही था, एनआरआई ओपन कराएंगे स्वाति, एनआरआई ओपन करा सकते हैं। जो विदेश में चले गए, आप लोग विदेश में चले गए थे सभी लोग, इंडोनेशिया को, यूएस से, तो आप ही तो एनआरआई बन गए, आप एनआरआई बन गए यहां से, तो वो आप अकाउंट ओपन कराएंगे यहाँ पर। पॉइंट नंबर 5 यहाँ पर ये कह रहा है कि मनी हेल्ड इन एनआर अकाउंट यूज ओनली फॉर लोकल पेमेंट। लोकल पेमेंट मतलब इंडिया में जो खर्चे होने हैं, जो इंडिया में खर्चे होने इंडियन रुपी में। डन।
कोई डाउट है अब बता दो, अभी भी फिर पूछ रहा हूँ, कोई डाउट है किसी को? एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर? रौनक कुमार, क्रिस्टल क्लियर भाई? रौनक, रौनक क्लियर है? नितिन, प्रियांशी, रमन, फर्स्ट वाला इसका, इसमें लिखा है कि इंटरेस्ट जो अर्न की जाएगी वो टैक्सेबल है। यहां पर इंटरेस्ट लिखा हुआ टैक्सेबल है भाई, ठीक है। बट यहाँ पर इंटरेस्ट जो थी आपकी एनआरई में वो टैक्सेबल नहीं थी। यहाँ लिखा है ना एनआरई अकाउंट में इंटरेस्ट अर्न है वो एग्जाम इनकम टैक्स, यहाँ टैक्सेबल है, यहाँ वर्ड लिखा टैक्सेबल है। डन। अब आगे आते हैं, अब जरा प्लीज इसे पढ़ना, कुछ चीजें यहाँ पर अब बदलने वाली है। देखो कितना शानदार डिफरेंस दे दिया, मतलब अब तो आपके क्लियर हो गया होगा एनआरई और एनआरओ और बढ़िया तरीके से। पढ़ लो इसे एक और लाइन। वो तो ना फैमिली ग्रुप में तो कोविड हो जाता है किसी को, तो छोटे भाई है उसे मेरा कोविड पॉजिटिव हो गया, तो वो खुश होकर बता रहा भैया मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैंने कहा हाँ, बहुत बढ़िया मेरे भाई। मैंने कहा वाह यार। डन। आगे पढ़ो जरा फटाफट से। डन। कुछ चीजें बदली हैं पहले के कंपैरिजन में, कुछ चीजें बदली हैं, देखो कुछ पॉइंट ऐड हुए हैं इसमें। अब जरा समझते हैं इसको, जरा देखना। जो एनआरई अकाउंट है ये भी बैंक अकाउंट है, इंडिया में ओपन किया जाता है इन द नेम ऑफ एनआरआई टू पार्क हिज फॉरेन अर्निंग। अब देखो एनआरई में है क्या कि विदेश में जो भाई हैं अपने, वो क्या कर रहे हैं, वो अपना पैसा इंडिया में जमा कर रहे हैं, प्रैक्टिकली समझना, एनआरई अकाउंट में। जबकि जो एनआरओ अकाउंट है ना, एनआरओ अकाउंट इज अ बैंक अकाउंट ओपन इन इंडिया इन द नेम ऑफ एनआरआई टू मैनेज इनकम अर्नड बाय हिम इन इंडिया। समझना पॉइंट को। इसमें पैसा विदेशों से आ रहा है, ठीक है। शशांक क्लास में हूं बेटा, कॉल करता हूं अभी तेरे को, ठीक है। ठीक है, एनआरई जो नहीं, एनआरई अकाउंट है, एनआरई अकाउंट है। इसमें जो एनआरआई नहीं है, एनआरआई ये विदेश से पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। यहां पर क्या है कि जो पैसा इंडिया में कमाया गया वो एनआरओ अकाउंट में रखा जा रहा है। अंतर समझ में आया? पॉइंट पॉइंट समझ में आया? बात क्लियर हुई मेरी? देखो फिर दोबारा सुनते हैं। एनआरई अकाउंट वो बैंक अकाउंट है जो कि इंडिया में ओपन हो रहा है इन द नेम ऑफ एनआरआई टू पार्क फॉरेन अर्निंग। यहां पर विदेशों से पैसा आ रहा है, फॉरेन अर्निंग को पार्क करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि जो एनआरओ अकाउंट है वो बैंक अकाउंट है जो कि इंडिया में ओपन हो रहा है इन द नेम ऑफ एनआरआई, जो कि एनआरआई के नाम से ओपन हो रहा है। किस चीज के लिए? टू मैनेज द इनकम अर्न बाय हिम इन इंडिया। उसने जो इनकम इंडिया में अर्न करी है उसके लिए, इंडिया में जो इनकम अर्न की उसके लिए एनआरओ अकाउंट, जो विदेशों में इनकम अर्न करी उसके लिए एनआरई अकाउंट। बात ये अंतर क्लियर हुआ?
समझ में? अभी देखो ट्विस्ट आने वाला है। दीज इनकम इंक्लूड रेंट, डिविडेंड, पेंशन, इंटरेस्ट। कौन सी? जो इंडिया में इनकम उसने अर्न करी है। हो सकता है रेंट हो सकता है डिविडेंड हो सकता है पेंशन हो सकता है इंटरेस्ट हो। अब उसने जो इंडिया में, अब बेस्ट चला तो गया विदेश में, अब इंडिया में इनकम अर्न करा तो उसका क्या करे, तो उसने इंडिया में एक एनआरओ अकाउंट ओपन करा दी, उसमें ये पैसा वो क्या करता है, डम करता रहता है, डालता रहता है। बात क्लियर हुई? सभी की क्लियर हो रही है? ठीक है। एनआरई अकाउंट आर एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ये हम लोगों ने पढ़ा था। एनआरई अकाउंट में इंटरेस्ट पर टैक्स नहीं है, जबकि ना ही बैलेंस पे ना ही इंटरेस्ट जो अर्न की जाती है उसके ऊपर। ओके। जबकि इंटरेस्ट जो अर्न करी जा रही है एनआरओ अकाउंट में इज हाउएवर टैक्सेबल एट 30% अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का यहां पर कहता है कि जो एनआरओ अकाउंट में इंटरेस्ट अर्न की जाएगी इट विल बी टैक्सेबल, और टैक्स की रेट जो रहेगी इट विल बी 30%। क्या रहेगी यहां पर टैक्स की रेट? 30%, 30%। कोई डाउट भाई? कोई डाउट यहां पर? कोई दिक्कत? सब क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट आगे अंतर। प्रिंसिपल अमाउंट इन एनआरई अकाउंट एंड इंटरेस्ट अक्यूमुलेटेड देयर ऑन इज ओपन टू रिपेट्रिएशन। अब एनआरई अकाउंट में क्या है कि जो भी प्रिंसिपल है, जो पैसा जमा किया गया, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, ये दोनों रिपेट्रिएट हो सकते हैं, दोनों ही ट्रांसफर किए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में यू कैन ट्रांसफर दीज अमाउंट टू फॉरेन अकाउंट इन केस ऑफ एनआरई अकाउंट। एनआरई अकाउंट का मतलब ये कि इसमें जो पैसा आ रहा है वो फॉरेन अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है, फॉरेन अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है। ओके। लेकिन एनआरओ अकाउंट की बात करते हैं, देखो यहां से ट्विस्ट आना स्टार्ट है। एनआरओ अकाउंट से रिपेट्रिएशन नहीं है ना, एनआरओ अकाउंट में रिपेट्रिएशन नहीं है ना, ऑल एग्री करेंगे ना? बट है, कंडीशनल है। पहले इसलिए नहीं बताए थे, थोड़ा फंस जाते। बट है रिपेट्रिएशन, बट इट इज कंडीशनल। यहां एनआरई में कोई शर्त नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कितना रिपेट्रिएट करो सारा कर सकते हो, इंटरेस्ट भी प्रिंसिपल भी। बट एनआरओ अकाउंट में बेटा रिपेट्रिएशन है, बट इट इज कंडीशनल। ओके। शर्त के साथ रखा है। शर्त क्या है यहां पर? इन केस ऑफ एनआरओ अकाउंट इंटरेस्ट अमाउंट कैन बी रिपेट्रिएट। इंटरेस्ट अमाउंट तो आप रिपेट्रिएट करो, कोई दिक्कत नहीं। बट प्रिंसिपल अमाउंट के केस में बोला है आप मात्र 1 मिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा आप एक साल में नहीं भेज सकते हैं। 1 मिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में आप रिपेट्रिएट नहीं कर सकते हैं। अब क्लियर हुआ? मतलब रिपेट्रिएशन दोनों में पॉसिबल है। मतलब रिपेट्रिएशन एनआरई में भी पॉसिबल है, एनआरओ में भी पॉसिबल है, बट एनआरई में नॉट कंडीशनल, बट एनआरओ कंडीशनल। ओके। कंडीशनल क्या है? इंटरेस्ट के केस में तो दोनों ही केस में कोई कंडीशन नहीं है, बट हाँ एनआरओ के केस में, प्रिंसिपल के केस में बोला गया है इन अ फाइनेंशियल ईयर यू कैन ओनली रेमिट अप टू 1 मिलियन यूएस डॉलर। 1 मिलियन यूएस डॉलर। क्लियर है? क्लियर है बेटा? NRI can open joint NRO account with one and more NRI, the Indian citizen. However, their NRI account only with another NRI. मतलब सिंपल एनआरई अकाउंट है, एनआरआई एनआरआई, एनआरओ अकाउंट एनआरआई भी कर सकते हो और आरआई भी कर सकते हैं, रेजिडेंट इंडियन भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? पॉइंट क्लियर हुआ? इनकम ओरिजिनेटिंग आउटसाइड इंडिया कैन बी डिपॉजिटेड इनटू एनी ऑफ दीज अकाउंट। अभी मैंने एक चीज बताई थी जो एनआरई अकाउंट नहीं, एनआरई अकाउंट, इसमें पैसा फॉरेन से आएगा। एनआरओ अकाउंट में बोला था कि जो लोकल पेमेंट है, रेंट है, डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, इसको इसमें रखा जाएगा, यही पढ़ा था हम लोगों ने। बट इसमें भी पैसा विदेशों से आ सकता है। ट्विस्ट है ये, अब ये चेंज हो गया। तब समझाता तो समझ में नहीं आता, लेकिन इतना समझो दोनों अकाउंट में पैसा विदेशों से आएगा। बट एनआरओ में ये कि इसमें लोकल पेमेंट भी डाला जा सकता है इस वाले में। बट एनआरई अकाउंट में सिर्फ वो अर्निंग आएंगी जो कि फॉरेन से हो रही है। बात समझ में आई? मेरी बात क्लियर हुई? बेटा जरा एक बार पढ़ो। इनकम ओरिजिनेटिंग आउटसाइड इंडिया कैन बी डिपॉजिटेड, विदेशों से जो इनकम आ रही है वो इसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी। ठीक है। यहां पर लोकल पेमेंट भी आएगा, मतलब इंडिया में जो कमा रहे हो, बट इसमें जो पैसा आएगा वो विदेशों का ही आएगा एनआरई अकाउंट में।
एनआरओ में विदेशों से भी पैसा आप ट्रांसफर कर सकते हो, और उसके अलावा इंडिया का पैसा भी, इसमें इंडिया में जो इनकम अर्न की है वो भी ट्रांसफर कर सकते हो। Income originating within India can be deposited only into NRO account. Withdrawal from both the account can be made only in Indian rupee. विड्रॉ जो होगा भारतीय रुपए में होगा, और इनकम जो ओरिजिनेट होगी विद इन इंडिया कैन बी डिपॉजिटेड ओनली इनटू एनआरओ अकाउंट। यही तो मैंने बताया था कि इंडिया में जो इनकम अर्न की गई, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, डिविडेंड है, वो सिर्फ किस में आएगा? एनआरओ में। ये डन हुआ। इफ देखो अब इसका बॉटम लाइन बोला, इफ योर टोटल इनकम इंक्लूड इनकम अर्न्ड इन इंडिया एंड यू वांट टू मैनेज इट विद इन country, you can opt for NRO account. NRE account can be opened if you want to transfer your foreign income in India and want to avoid taxation liability. पढ़ो इसे जरा। कंचन, एनआरओ से आप अपने यहाँ पर विदेश में ट्रांसफर कर लेना, आप जहां वहां पर फिर फॉरेन में निकालोगे और काय में निकालोगे पैसा, अपने अकाउंट में ट्रांसफर करके दो। मनोज, काफी देर से बहुत तू कमेंट कर रहा है, ब्लॉक हो जाएगा फालतू में और कुछ नहीं होगा, फिर उसके बाद तू कमेंट भी नहीं कर पाएगा। किसी भी बच्ची को ना कमेंट मत कर, अच्छा या बुरा कुछ भी, ठीक है? ये फील कर कि अगर अपनी सिस्टर अगर सेशन देख रही होती है और कोई ऐसे कमेंट करे अच्छे या बुरे, तो फिर डाइजेस्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, फिर तो लाठियां चला देगा, डंडे निकल आएंगे। हाँ, तो थोड़ा ध्यान रखे इसका, ठीक है? मेरी बात क्लियर है सभी की? कोई डाउट है सूर्या सर? ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर। चलो फाइन। अब जरा इसको पढ़, सभी लोग इसको पढ़ो जरा, अब और समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल लिखा है। हाँ संदीप, मेरे को मैसेज करती हो बेटा, मैं बात कर लूंगा तेरे से। कृष्णा, अब यार ये बैंक टू बैंक वेरी करेगा। एक बार बस एनआरई से इंडिया में पॉइंट पेमेंट वाला पॉइंट क्लियर कर दीजिए। कौन सा पॉइंट है? देखो ये इसमें आ जाएगा सारा। एनआरई की फुल फॉर्म है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, एनआरओ की नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, ठीक है? और एनआरई की मतलब इट इज एन अकाउंट ऑफ एनआरई टू ट्रांसफर फॉरेन अर्निंग टू इंडिया, मतलब विदेशों में जो अर्निंग वो अर्न किया उसके लिए आप एनआरई अकाउंट चूज करें, एनआरई अकाउंट चूज करेंगे। और अगर आप अपने जो लोकल पेमेंट है या विदेशों से पैसा जो कमाए उसको मैनेज करना चाहते हो, उसके लिए आप एनआरओ करेंगे। एनआरई में इनकम टैक्स फ्री है, इंटरेस्ट, और उसमें एनआरओ में टैक्सेबल है। एनआरई में रिपेट्रिएशन होगा, रिपेट्रिएशन मतलब आप इंटरेस्ट है, इनकम है, जो भी आपका प्रिंसिपल है, सब वापस अकाउंट से निकाल लोगे। बट एनआरओ के केस में बोला गया है कि हाँ प्रिंसिपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट तो निकालो, कोई दिक्कत नहीं, बट प्रिंसिपल में एक साल में 1 मिलियन यूएस डॉलर है। ओके, रिकंडीशनल यहाँ पर रख दिया। ज्वाइंट में दो एनआरआई है, या एनआरआई भी है और आरआई भी है, रेजिडेंट इंडियन भी है। डिपॉजिट कैन डिपॉजिट इन फॉरेन करेंसी, विड्रॉल इन इंडियन करेंसी, कैन डिपॉजिट इन फॉरेन एज वेल एज इंडियन करेंसी, विड्रॉल इन इंडियन करेंसी। ओके, हिंदी में नहीं है ये। डन, कोई दिक्कत यहां तक? ओके, नेक्स्ट आगे। अब
एक यार एफडी गए यहाँ पर, एफडी अब मतलब आप फॉरेन करेंसी में ही पैसा जमा करना चाहते हो, इंडियन नहीं फॉरेन करेंसी में, तो एक और अकाउंट आ गया फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट। इफ यू आर एन एनआरआई एंड वांट टू मेंटेन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इन इंडिया, इन आपको हायर इंटरेस्ट अर्न करना है, आप एफसीएनआर अकाउंट ओपन करेंगे आपको अगर एफडी करानी है, ओके, अपनी ओवरसीज जो फॉरेन अर्निंग है उसे ट्रांसफर करने के लिए। इसमें पैसा डॉलर में, पाउंड में, यूरो में, येन में, ये करेंसी अलाउड की गई है, डॉलर, यूएस, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूएस डॉलर, ठीक है, इनमें अलाउड की गई है कि जो मोस्टली बैंक है वो एफसीएनआर अकाउंट डिपॉजिट जो रिसीव करते हैं वो इन करेंसी में रिसीव करते हैं। तो आपका एफसीएनआर अकाउंट है, आप इन करेंसी इन देशों में है और वहां से इस करेंसी में अर्न कर रहे हैं, आप यहाँ पर ये अकाउंट चूज करेंगे। और ये अकाउंट में क्या होगा, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होगा, और है किसके लिए, ये भी एनआरआई के लिए, ये भी एनआरआई के लिए, बट ये एफडी है। और उसमें बोल दिया कि जो पैसा अभी तक 2 अकाउंट पड़े थे वो इंडियन रुपी में था, ये वाला जो अकाउंट है ये करेंसी में, विदेशी करेंसी में है। क्लियर है? FCNR account are an excellent investment option for NRI if you wish to retain your money in foreign currency and earn good return at same time. Okay, FCNR account are term deposit account and not a saving account. Premature withdrawal allowed की गई है बैंक में, बट इंटरेस्ट जो पेड होगी वो आपकी 1 साल के बाद पे होगी इंटरेस्ट। बेटा ऑब्वियसली बात करें तो ये शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में होगा, या आरआरबी में अकाउंट ओपन कराओगे क्या है? सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ योर एफसीएनआर डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट ये होगी फुली रिपैट्रिएबल, पूरा पैसा, इंटरेस्ट भी निकालो और विदेश में ले जाओ, ठीक है, कंप्लीटली ट्रांसफरेबल है। और इंटरेस्ट जो इस पर अर्न की जाएगी वो भी टैक्स फ्री होगी, टैक्सेबल नहीं होगी, टैक्स फ्री होगी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक? तो हमारा करंट अकाउंट भी क्लियर, कैपिटल अकाउंट भी क्लियर। कैपिटल अकाउंट में सरप्लस रहता है हमारा, बैंकिंग कैपिटल में भी सरप्लस शो होता है हमारा, ठीक है, बैंकिंग कैपिटल के अलावा लोन में भी सरप्लस है, और कैपिटल अकाउंट का सरप्लस ही है जो कि करंट अकाउंट डेफिसिट को बेटा सेट ऑफ करता है, ठीक है, क्लियर, एवरीथिंग इज फाइन। हाँ अब सही है। कोई दिक्कत यहां तक बेटा? सब क्लियर है ये? एनआरई क्लियर, एनआरओ क्लियर, एफसीएनआर क्लियर? मुश्किल से 5 मिनट और। हाँ हाँ फाइन, ठीक है। तो अब मैं जो नेक्स्ट क्लास लूंगा उसमें आपका नोस्ट्रो, वोस्ट्रो, लोरो कराऊंगा, जितना रिमेनिंग है वो कवर करेंगे, और फिर उसके बाद मेजर 3 टॉपिक है, क्योंकि एक बच्चे का मेरे पास कॉल भी आया था जो अभी जॉब में ही है, सीबीओ के लिए वो जा रहे हैं, तो ही सेड प्लीज सर ये 3 टॉपिक हमारे जल्दी खत्म करिए, बेसल नॉर्म्स। ओके, सबसे पहले मैं एनपीए कराऊंगा, एनपीए के बाद बेसल नॉर्म्स पे जाऊंगा, फिर बेसल नॉर्म्स के बाद फिर डायरेक्ट हम लोग यहाँ स्विच करेंगे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पे। ये 3 टॉपिक किसी भी हालत में मेरे को 22 तारीख से पहले तुम्हारा नेशनल इनकम और ये वाले सारे टॉपिक खत्म करने, मतलब टिल 2022 सिलेबस का 90 या 99% हमारा कंप्लीट होगा। अब जो है ये नए नए टॉपिक आए होंगे जो करंट अफेयर्स का पार्ट रहे, लाइक रिजर्व बैंक इनोवेशन अब सब्सिडरी बन गया, या फिर आरबीआई रिटेल डायरेक्ट आ गया है, या बेटा ये इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन और ऐड किया गया, ये तो पढ़ लिए हम लोग फिर भी, ठीक है, या जो भी नए नए सर्कुलर आए होंगे उसमें जो टॉपिक हो सकते हैं उनको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। फाइन, वो हम लोग का कोर्स से हटके होगा, वो चीज वो होगी जो मैं तुम्हें करंट अफेयर्स के तौर पर इसमें कंप्लीट कराऊंगा। समझ में आ रही बात? डन। तो अब मेजर मेजर हम लोग के 4 टॉपिक बाकी, नेशनल इनकम, इसका तो थोड़ा सा पार्ट है 10 मिनट का बाकी, नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो लोरो उसमें कुछ नहीं है। नेशनल इनकम के अलावा बेसल नॉर्म्स, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, उसकी क्लासेस आपकी शेड्यूल हो जाएंगी। सर आरबीआईएच वाईटी में पढ़ा दी, वाईटी छोड़िए, वाईटी में जो पढ़ाई है डिफरेंट, ओके, यहाँ जो पढ़ेंगे वो बहुत डिटेल में होगा। बाबा कल 13,000 लाइव का टारगेट है भाई, सब लोगों को आना है, ध्यान रखना, ये कोशिश करना किसी भी तरीके से। अरे देखो सूर्या भाई ऐसा ना बोलो कि नहीं आओगे, ठीक है, सुबह 7 बजे मतलब 7 बजे सबको उठना है, ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, राधे राधे दोस्तों।